जिहादी, आतंकवादी, दहशतगर्द जैसा तमगा हमारे बच्चों को दे दिया जाता है बगैर किसी पुख्ता सबूत के, उठाकर जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और वही नहीं, जो मामला कोर्ट और कचहरी में अदालत जिसको तय करेगी, ये टीवी के डब्बा वाले, अखबार वाले फ्रंट पेज पर और डिबेट कराते हैं कि ये आतंकवादी पकड़ा गया, ये देखो अब्दुल्ला है, ये देखो अब्दुल रहमान है। लेकिन उन लोगों को जब उनकी बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं, उस वक्त नाम तक नहीं बताया जाता है। हम 2 नंबर के शहरी नहीं है। हमारे बाप दादा ने मुल्क की आजादी की जंग लड़ी है, इसीलिए मुसलमान इस मुल्क का 2 नंबर का शहरी नहीं है। जितना सबका हक है उतना ही मेरा भी हक है। कानून सबके लिए बराबर है, तो उन लोगों पर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो रही है? अब भी एक पकड़ा गया है जिसका नाम नहीं बताया जा रहा, इसलिए कि पोल खुल जाएगा। वो पाकिस्तान को सारा खुफिया राज बेच रहा, किसी एक धर्म को लगातार टारगेट हो रहा है। मुस्तकिल तौर से एक सिलसिला चला है। तब हमने तय किया, इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों को समाज में इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, देश का मौजूदा वातावरण, चौक चौराहे की उठती हुई आवाज और जिस उत्पीड़न के शिकार मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, अब आवश्यकता और जरूरत आप पड़ गई है कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अदारे शरिया की तारीख बेदारी रुकेगी नहीं। इसके रास्ते में कोई लीडर आवेगा, वो भी बेनकाब होगा। किसी पार्टी की दलाली करेगा मेरी कौम के बच्चों को डराने की, उसका भी इलाज मेरी कौम के लोग करेंगे, बड़े ढंग से करेंगे। इसलिए कि हम आखिर सिर्फ वोट देने के लिए कब तक जिंदा रखे जाएंगे? सवाल ये है। स्टार न्यूज मधुबनी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। अभी मैं मौजूद हूँ खजौली प्रखंड के अंतर्गत डुमरियाई गांव में, और यहाँ एक जलसे को मुनक्किद किया गया है जिसका नाम है आला हजरत कॉन्फ्रेंस। उसमें गुलाम रसूल बलियावी साहब जो है पटना से तशरीफ़ लाए हैं, जो कि नाजिम आला इदारत शरिया और पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। शुक्रिया सर। आज आप पटना से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ जो आला हजरत कॉन्फ्रेंस होना है, और किस मौजू पर आज आपकी बातें होंगी? मजहबी जलसे होते हैं। मजहबी जलसे में हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में किन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, हमारी कम्युनिटी किधर जा रही है, हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, खून पसीने की कमाई उनकी सही ढंग से तालीम पर, सालेह और नेक मुआशरे पर, बच्चों की तरबियत पर और दीन और मजहब से उनका किस हद तक और किस कदर लगाव है, इन मौज़ूआत की तकरीर रोशन। अक्सर वीडियो इस बीच में जो है वायरल हो रहा है, इसमें जो है अक्सर देख रहे हैं जो मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए जो आर्मी में जो है 10% की मांग आपकी, जो ये कितना जो है कहाँ तक लागू क्या तो डिमांड किया है, और इस पर तो हमें हैरत है कि अगर मुस्लिम लीडरान के सिर्फ वोट दिलवाएंगे लोग, मुसलमानों को डराकर कब तक लोग सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेंगे? इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया ने देखा कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर, नामूस पर लोगों ने हाथ डाला, और हमारे बच्चे सड़क पर निकले तो उनको गोलियों से भून दिया गया। टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मीनार, नकाब देखकर जिहादी, आतंकवादी
का तमगा दे दिया जाता है। तो कब तक? इसलिए इदारे शरिया के सदर के नाते 4 स्टेट उलमा की बैठक बुलाई, इत्तफाक राय सर्वसहमति से तय किया गया कि हम अपने मुआशरे को, अपनी मिल्लत के लिए जो बुनियादी मसाइल है उस पर खड़ा। नंबर 1, नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए। किसी मजहब के किसी भी उस व्यक्ति को जो उसके मजहब के मुताबिक सम्मान वाले हैं, उन पर भी अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत और नामूस पूरी दुनिया मांगती है। यहाँ तक कि जो इस्लाम के नहीं मानने वाले हैं वो भी एहतराम से नाम लेते हैं। लेकिन हमारे देश में, हमारे मुल्क में राजनीतिक लाभ, सस्ती शोहरत के लिए कुछ लोगों ने पेशा बना रखा है। इदारे शरिया ने तय किया इसके खिलाफ कानून बने। जिहादी, आतंकवादी, दहशतगर्द जैसा तमगा हमारे बच्चों को दे दिया जाता है, बगैर किसी पुख्ता सबूत के उठाकर जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और वही नहीं, जो मामला कोर्ट और कचहरी में अदालत जिसको तय करेगी, ये टीवी के डब्बा वाले, अखबार वाले फ्रंट पेज पर और डिबेट कराते हैं कि ये आतंकवादी पकड़ा गया, ये देखो अब्दुल्ला है, ये देखो अब्दुल रहमान है। लेकिन उन लोगों को जब उनकी बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं, उस वक्त नाम तक नहीं बताया जाता है। यानी ये मौजूदा जो सरकार है, जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। सरकार किसी की, डिमांड हमारा है। सरकार किसी की, वो गवर्नमेंट किसी को, डिमांड हमारा है। हम 2 नंबर के शहरी नहीं हैं। हमारे बाप दादा ने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी है, इसीलिए हम मुसलमान इस मुल्क का 2 नंबर का शहरी नहीं है। जितना सबका हक है उतनी मेरा भी हक है। कानून सबके लिए बराबर है, तो उन लोगों पर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो रही है? अब भी एक पकड़ा गया है जिसका नाम नहीं बताया जा रहा, इसलिए कि पोल खुल जाएगा। वो पाकिस्तान को सारा खुफिया राज बेच रहा, किसी एक धर्म को लगातार टारगेट हो रहा है। मुस्तकिल तौर से एक सिलसिला चला है। तब हमने तय किया, इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों को समाज में इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, देश का मौजूदा वातावरण, चौक चौराहे की उठती हुई आवाज और जिस उत्पीड़न के शिकार मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, अब आवश्यकता और जरूरत आप पड़ गई है कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इदारे शरिया की तारीख बेदारी रुकेगी नहीं। इसके रास्ते में कोई लीडर आवेगा, वो भी बेनकाब होगा। किसी पार्टी की दलाली करेगा मेरी कौम के बच्चों को डराने की, उसका भी इलाज मेरी कौम के लोग करेंगे, बड़े ढंग से करेंगे। इसलिए कि हम आखिर सिर्फ वोट देने के लिए कब तक जिंदा रखे जाएंगे? सवाल ये सिर्फ वोट लेकर जो है ये अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब तक तो यही हुआ है। हमारे बुनियादी मसाइल पर कोई बात नहीं करता, न मेरी तालीम पर, न मेरे रोजगार पर, न मेरे लोन पर, न मेरे स्कूल के लिए, न मेरे कॉलेज के लिए, न मेरी इकोनॉमी के लिए, न मेरे रोजगार के लिए। मुस्लिम मोहल्ले में दिखाया जाता, वो देखो आ रहा, वो देखो आ रहा, वो देखो आ रहा। हम मुसलमान वो नहीं देखने जा रहे। इदारे शरिया खम ठोक करके गाँव गाँव इस कैंपेन को मजबूती के साथ हला करके चलेंगे कि हमको दूसरा मत दिखाओ। मेरी नस्लों के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए क्या की होगी बताओ। सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, फिर इस तरह दोहरी नीति क्यों? ये बात हम थोड़े बताएंगे, जो लोग दावा करते हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो ना बताएंगे। हम तो मजलूम हैं, लेकिन हाँ, हमें गर्व भी है, फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर कि जब जब कभी भी मुस्लिम माइनॉरिटीज पर
किसी भी समुदाय के तरफ से अनलीगल, अनसंवैधानिक, असामाजिक तत्वों द्वारा अटैक किया गया है, तो देश के अमन पसंद, देश के आइन और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, देश को देश समझने वाले लोग, जागीर समझने वाले नहीं, देश को देश समझने वाले लोग हमारी पीठ पर खड़े रहे हैं। और यही भारत है। तो उनके लिए हमारे दिल में बेपनाह अपार मोहब्बत है, वो रहेगी। लेकिन जो लोग डरा करके, धमका करके, दिखा करके वोट हाईजैक करते रहे हैं, अब उनकी दुकान बंद होगी। ये दुकान कैसे बंद होगी? जो वोट दे के दुकान खुलवाता है वो नोटा दबा करके भी बंद करा सकता है, इतना दिमाग में रहे लोग। तो ये हमारे साथ साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नाज़िम आला गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो कि एक जलसे में शिरकत कर रहे थे, तो हम आए और इनसे जो है कुछ बातें किए। तो आप देख रहे थे स्टार न्यूज़ मधु।